अथोदयास्ताधिकारः। श्लोक 1। सूर्य की किरणों से आक्रांत अल्प तेज वाले ज्योतिष पिंडों के उदय एवं अस्त काल ज्ञान का विवेचन कर रहा हूँ। अपनी अपनी गति से भ्रमण करते हुए चंद्र आदि ग्रह और नक्षत्रों का जब सूर्य से सानिध्य होता है तब उनका सूर्य किरणों से निमग्न होने के कारण दिखना बंद हो जाता है, इसी को अस्त कहते हैं। तथा जब सूर्य से दूर हटकर दिखलाई देने लगते हैं तब उसे उदय कहते हैं। श्लोक 2। गुरु, भौम और शनि, ये तीनों ग्रह सूर्य से राश्यादिमान में अधिक होने पर पश्चिम में अस्त और न्यून होने पर पूर्व में उदय होते हैं। इसी प्रकार वक्री, शुक्र और बुध सूर्य से अधिक होने पर पश्चिम में अस्त और न्यून होने पर पूर्व में उदय होते हैं। श्लोक 3। शीघ्रगामी ग्रह चंद्र, बुध और शुक्र सूर्य से न्यून होने पर पूर्व में अस्त होते हैं तथा सूर्य से अधिक होने पर पश्चिम में उदय होते हैं। श्लोक 4। पश्चिम दिशा में ग्रहों का उदयास्त साधन करना हो तो सूर्यास्त कालिक, पूर्व दिशा में उदयास्त साधन करना हो तो सूर्योदय कालिक तथा दिन में इष्ट कालिक सूर्य और ग्रह का साधन करना चाहिए। तदंतर ग्रह में आयन और आद्रक्ष्य दृक्कर्म का संस्कार करना चाहिए। श्लोक 5। पूर्वोदयास्त साधन करना हो तो सूर्य और दृग ग्रह के भोग्यासूनुकयास्थ भुक्तासूनधिकस्त च इत्यादि प्रकार से अंतरासुओं का साधन कर तथा पश्चिमोदयास्त साधन करना हो तो 6 राशियुत सूर्य और 6 राशियुत दृग ग्रह के अंतरासुओं का साधन कर इन अंतरासुओं से 60 का भाग देने से जो लब्धि प्राप्त हो उसे इष्ट कालांश कहते हैं। श्लोक 6 से 8। बृहस्पति के 11, शनि के 15 और मंगल के 17 कालांश होते हैं। सूर्य से अपने अपने कालांशों के तुल्य अंतरित होने पर ग्रह उदय अस्त होते हैं। शुक्र का वक्री होने पर नीचासन्न में बड़ा बिंब होता है, इसलिए पश्चिम में 8 अस्त कालांश और पूर्व में 8 उदय कालांश होता है। छोटे बिंब के कारण पूर्व में 10 कालांशों से अस्त और पश्चिम में 10 कालांशों से उदय होता है। वक्री होने पर शीघ्र गति बुध का बड़ा बिंब होने के कारण पश्चिम में 12 कालांशों से अस्त और पूर्व में 12 कालांशों से उदय होता है। बुध का बिंब छोटा होने से 14 कालांशों पर पूर्व में अस्त तथा पश्चिम में उदय होता है। श्लोक 9। सूर्य के तीक्ष्ण किरणों से ढके ग्रस्त हुए ग्रहों के बिंब अपने अपने उक्त कालांशों से अधिक इष्ट कालांश होने पर दर्शन योग्य होते हैं और न्यून इष्ट कालांश होने पर अदृश्य होते हैं। श्लोक 10। पाठ पठित कालांश और इष्ट कालांशों की अंतर कलाओं में सूर्य और ग्रह की वक्ष्यमाण कालगति की अंतर कला का तथा वक्री ग्रह हो तो गति योग कला का भाग देने से लब्ध फल गत गम्य दिनादि होते हैं। श्लोक 11। सूर्य और इष्ट ग्रह की कलात्मक गतियों को ग्रहाधिष्ठित राशि के लग्नोदयासों से पृथक पृथक गुणा कर 1800 का भाग देने से लब्ध फल क्रम से सूर्य और ग्रह की कालगति होती है। इन कालगतियों से पूर्वोक्त प्रकार से पूर्वोक्त कालांशों के अंतर द्वारा उदय और अस्त काल के गत गम्य दिनादि का साधन करना चाहिए। श्लोक 12 से 15। स्वाति, अगस्त्य, मृगव्याध, चित्रा, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, अभिजित और ब्रह्म हृदय के 13 कालांश होते हैं। हस्त, श्रवण, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा, रोहिणी और मघा के 14 कालांश, विशाखा, अश्विनी, कृतिका, अनुराधा, मूल, अश्लेषा, आद्रा, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा के 15 कालांश, भरणी, पुष्य और मृगशिरा के सूक्ष्म बिंब होने के कारण 21 कालांश हैं तथा शेष शरतारा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, अग्नि, ब्रह्म, अपावत्स और आपके 17 कालांश हैं। ये सभी नक्षत्र और तारे अपने अपने कालांशों के तुल्य सूर्य से अंतरित होने पर दृश्य और अदृश्य होते हैं, अर्थात कालांशों से अधिक अंतरित होने पर दृश्य उदय और न्यून अंतरित होने पर अदृश्य अस्त होते हैं। श्लोक 16।
नक्षत्र और ताराओं के पूर्वोक्त कालांशों को 1800 से गुणा कर ग्रह की राशि के उदयासुओं से भाग देने पर भागफल उन नक्षत्रों और तारों के क्षेत्रांश अर्थात क्रांति वृत्तगत अंश होते हैं। उनसे ग्रहों की तरह नक्षत्र और तारों का भी उदय अस्त साधन पूर्वोक्त रीति से करना चाहिए। श्लोक 17। नक्षत्रों का पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। नक्षत्रों में पूर्ववत आदर्श्य कर्म का संस्कार करना चाहिए। सदैव सूर्य की गति से ही गतगम्य दिनादि का साधन होता है। श्लोक 18। अभिजित, ब्रह्म हृदय, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा तथा उत्तरा भाद्रपदा का उत्तर शर अधिक है, इसलिए ये कभी भी अस्त नहीं होते। इति उदयास्तिकार समाप्तः।